रीवा जिले में शिक्षा विभाग में फर्जी अनुकंपा नियुक्त मामले के किरदार आज भी पूरे तंत्र पर हावी दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे हुए, लेकिन एक वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पूरी फाइल अभी भी जांच अधिकारियों तक नहीं पहुंची है। इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में मुख्य किरदार निभाने वाले रमा प्रसन्न धर द्विवेदी एक बार फिर सुर्खियों में है। इनका बाबूगिरी का मोह नहीं छूट रहा है। न्यायालय से स्टे लेने के बाद इन्हें गोविंदगढ़ शासकीय विद्यालय में शिक्षक के तौर पर आदेशित किया गया, लेकिन साहब बीओ कार्यालय की एक सीट पर आकर जम गए हैं। अधिकारियों पर इस कदर दबाव है कि उपस्थित रजिस्टर पर जबरदस्ती दस्तखत करते हैं। मामले ने जब तूल पकड़ा तो उन्हें बीओ कार्यालय से हटाने का पत्र जारी हो गया, लेकिन साहब जाने को तैयार नहीं है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है बाबू साहब का। देखिए हमारे संवाददाता आरिफ खान की यह खास रिपोर्ट। दोस्तों, रीवा जिले के शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार की कई दास्तान आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके पहले हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे कि रीवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का मामला जब गरमाया था तो शिक्षा विभाग में हलचल मच गई। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के मामले सामने आए थे, जिसमें मुख्य अभियुक्त जिसे बनाया गया था वो थे रमा प्रसन्न द्विवेदी। ये नाम तो आपने सुना होगा कि पहली एफआईआर सिविल लाइन थाने में इनके खिलाफ ही दर्ज की गई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट से स्टे लिया गया, कुछ राहत मिली और इन्हें गोविंदगढ़ के लिए स्थानांतरित किया गया और जब तक मामला चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि कार्यालय और माया का मोह इतना होता है कि इन्हें विद्यालय पसंद ही नहीं आते। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये बीओ कार्यालय है। ये बीओ कार्यालय हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये रमा प्रसन्न द्विवेदी जो पहले डीओ कार्यालय में अंगद की तरह जमे हुए थे, अब बिना किसी आदेश के, बिना किसी नियुक्ति के बीओ कार्यालय की एक सीट में जम गए हैं और किसी की मजाल नहीं कि उनको वहां से हटा दे। डीओ से लेकर बीओ तक आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन इनके द्वारा जबरदस्ती रजिस्टर में दस्तखत किया जाता है और इसके बाद वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। इनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता और शासन के नियम भी कोई मायने नहीं रखते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब न्यायालय के आदेश पर इन्हें गोविंदगढ़ के लिए स्थानांतरित किया गया, जिसका आदेश हम इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद जब मामला यहाँ आया तो बीओ के द्वारा इन्हें यहाँ से रिलीव कर दिया गया कि भाई आपकी सीट यहाँ नहीं है, लेकिन साहब माने नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीट पर कैसे कब्जा किया जाता है। अब चूंकि बीओ कार्यालय में वो एक सीट पर बैठे हुए हैं और जबरिया दस्तखत कर रहे थे। इस संबंध में जब बीओ से जानकारी ली गई तो उन्होंने तुरंत इनका स्थानांतरण यहाँ से लिख दिया और कहा कि इनकी पदस्थापना यहाँ है ही नहीं। लेकिन हमने जब अंदर जाकर देखा तो उन्होंने बोला हमें कोई आदेश ही नहीं मिला। लेकिन साहब, जब आपको यहाँ के लिए नियुक्ति आदेश नहीं मिला तो आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, ये एक सवाल है। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके पैर अंगद की तरह जम चुके होते हैं और कार्यालय में मलाई खा चुके होते हैं, उन्हें हटाना काफी मुश्किल होता है। ये वही रमा प्रसन्न द्विवेदी हैं जो फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मामले में मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे। इनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन क्या रुख अपनाता है, यहाँ बैठे अधिकारी किस तरह की कार्रवाई करते हैं। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। नहीं तो यहाँ से नहीं हुआ तो 9 वर्ष से हुआ, वो डिस्प्यूटेड आधार है। जेडी के यहाँ आवेदन है, सब सुधार हो रहा है तो जाएंगे। नहीं आपको मुक्त किया गया है? आप लोग बैठ जाइए।
नहीं आप जब बताइए ना, नहीं किया गया। मुक्त कैसे किया करेंगे भाई, जब महुआ में मैं नहीं हूँ, मैं रीवा में हूँ, तो रीवा से कैसे मुक्त? जब संशोधन आरोप लगाया आप पर कि आप जबरन यहाँ कुर्सी चलाए बैठे। कौन लगा? संजय द्विवेदी, यही बात तो ही आप लोगों को नहीं संजय द्विवेदी शिक्षक है, वही लेकर आए हैं, बोल रहे कि मीडिया लेके आएंगे। और कौन? पदस्थापना कहाँ है? हमारी रीवा पीओ में। रीवा भी हो। बताओ क्या हुआ, क्या स्थानांतरण कैसे हुआ? आप यहाँ कुर्सी लगाए बैठे हैं, मामला क्या है बताओ तो आप। कुछ मामला है, मामला पदस्थापना हमारी यहाँ है। अब संशोधन जेडी के आवेदन मेरा है, जेडी के यहाँ से हो जाएगा। जहाँ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बैठे हैं आप संशोधन के लिए। आपका यहाँ मतलब आपने आवेदन दिया है, लेकिन आपका यहाँ हुआ नहीं। हमारी वर्तमान सुनिए, मेरी पदस्थापना यही है। तो संशोधन किस बात का दिए हैं? क्योंकि मऊगंज से गोविंदगढ़ के लिए लिखा गया है, तो मैं मऊगंज में नहीं हूँ, मैं यहाँ पदस्थापना भाई। जब संशोधन हमारा स्थान परिवर्तन संशोधन जेडी करेगा, जेडी को पावर है। नहीं जब होगा तब होगा ना। हाँ, जब तबादला हो गया तबादला में रीवा भी होगी, तो रीवा भी उसे कैसे तबादला? बीओ द्वारा आपको मुक्त कर दिया गया है यहाँ से। बीओ रीवा कैसे गलत मुक्त करेंगे भाई? बीओ रीवा ये बताइए कि जब बीओ जेडी को अधिकार जो चीज है, वो चीज बीओ रीवा को है। मेरी पदस्थापना रीवा बीओ में है। सर ये एक भगवा प्रसन्न द्विवेदी है, जो अभी यहाँ आपके बीओ कार्यालय में सीट पर बैठे हुए देखे गए, जबकि उनका ट्रांसफर गोविंदगढ़ में किया गया। ये कैसे चल रहा है आपका कार्यालय? श्री राम कृष्ण द्विवेदी जी अन्वेषक पद पर यहाँ पर बीओ कार्यालय में इस आदेश के तहत बताया गया है कि 14/3/2003 से लेखापाल से प्रमोट होकर के अन्वेषक पद पर यहाँ भेजे गए। तब से यहाँ इस विकास खंड के नाम पर काम कर रहे हैं। अभी एक आदेश क्रमांक इतने के तहत आदेश क्रमांक 1016 और 16/7/26 के द्वारा इन्हें उस पद से पृथक करके पुनः लेखापाल बनाया गया है और उनको बना करके कोर्ट के डिसीजन के अनुसार इन्हें पुनः बालक हाई सेकेंडरी गोविंदगढ़ में पदस्थ किया गया। इस आदेश के तहत हमने इन्हें अपने स्थापना से 2026-18 आदेश क्रमांक 18 और दिनांक 21/7/26 को कार्यालय से गोविंदगढ़ से के लिए मुक्त कर दिया गया। किंतु हमारे मैसेंजर श्री भगवान दास के द्वारा ये बताया गया कि उन्हें आदेश लेने से इनकार किया है और लेख में दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अगर आ गया बैठ गया तो मानवीय आधार से उसको नहीं हटा पाएगा। मानवीय आधार है, अभी यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ के दस्तावेज देख रहे हैं, तो क्या ये काम नहीं कर रहे थे? यदि कोई दस्तावेज की छेड़छाड़ होती इसकी जवाबदारी आप लेंगे? कार्यालय में बैठ के सारे दस्तावेज वो ले रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, आपके यहाँ हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो किसकी सहमति से सहमति है? क्या रजिस्टर में तो पूरा लेख है, उनमें कोट कर दिया गया है, तो अब उसमें जगह हस्ताक्षर की नहीं है आज की डेट में। डीईओ कार्यालय में भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर भी है। आप जानते हैं पहले भी घोटाला हो चुका है, इतने प्रमुख पद पर कैसे बैठे हुए हैं आपके यहाँ कार्यालय के अंदर? अब तो यहाँ से मुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन वो वो कार्य कर रहे हैं ना, यहाँ पे बैठ रहे हैं। कोई फाइल तो उनने नहीं देखा होगा। नहीं, हम लोगों ने फाइल देखते ही उनको पता। अच्छा, वो काम भी कर रहे थे, जब हम आए हैं तो वो काम कर रहे थे। यहाँ भी लेन देन कर लिए क्या? इसके बारे में तो अपने को अभी कोई अपने अधिकारी तो आप है, यहाँ भी लेन देन करके बैठ गए होंगे। आपने कार्य मुक्त कर दिया गया यहाँ से, वो फिर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्या वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी सूचित किया आपने? नहीं, मैं मुक्त कर चुका हूँ। मुक्त किया फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, फिर भी बैठे हुए हैं। क्या इस संबंध में आपने कलेक्टर को बताया कि ये कैसा भ्रष्टाचारी? हमने कलेक्टर महोदय, जेडी ऑफिस, जिला डीओ तीनों को कॉपी किया है। आपने कब किया? 21 को। आप 21 तारीख को किए, लेकिन वो आज की डेट पे काम कर रहे हैं। उस समय हो सकता मैं नहीं था इस ऑफिस में।
और क्या काम कर रहे थे ये स्थापना के लोग बताएंगे क्या इनको सौंपा गया था काम आज को और संज्ञान में नहीं है। आरोपी रह चुके हैं। मुख्य आरोपी थे वो अनुकंपा जी। आपको भी जानकारी है इसकी। चाबी तो कर्मचारी को कैसे आप इसका प्रमुख सीट पे बैठा सकते हैं अपने साथ? ये कार्यालय के द्वारा भेजा गया था, बैठे थे पर आज मुक्त हो चुके हैं। हटाया भी क्या फिर भी बैठे हैं। आज मुक्त किया जा चुका है। DO कार्यालय के प्रमुख आप हैं। जी ये तो आपका दायित्व बनता है ना कि यहाँ पे कौन कर्मचारी बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। ठीक है, मैं मुक्त कर चुका हूँ, नहीं बैठेंगे।